ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 4 पार्ट 16 सूर्य नमस्कार। शरीर का प्रत्येक संस्थान एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा है कि एक अंग में आई खराबी सारे शरीर में विकार उत्पन्न कर डालेगी। शरीर रचना शास्त्री जानते हैं कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देह के समस्त अंगों सूक्ष्म संस्थानों का समुचित संचालन आवश्यक है। प्रत्येक अंग जीवंत को बनाए रखने पर्याप्त श्रम जरूरी है। शरीर के सूक्ष्म संस्थानों, कोशों, सूक्ष्म ग्रंथियों से विकारों को निष्कासित करने के लिए भारतीय योग शास्त्रियों ने एक ऐसी पद्धति का विकास किया है जो व्यायाम की आवश्यकता को पूरी करती है, मर्म स्थलों का शोधन भी करती हैं और साथ साथ आत्मिक उन्नति के सोपानों पर भी चढ़ती हैं। उन मर्म स्थलों के शोधन के साथ साथ यह शरीर के स्नायुओं को सचेष्ट भी करता है। उस पद्धति का नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 10 आसनों की एक पूर्ण आसन प्रणाली है जिसमें नमस्कारासन, पादहस्तासन, एक पाद प्रसारणासन, द्विपाद प्रसारणासन, अष्टांग प्रतिपातासन, सर्वासन और मयूरासन क्रम से आरंभ कर पुनः अंतिम आसन से लौटा जाता है। प्रत्येक आसन की विधि इस प्रकार है। सूर्य नमस्कार की विधि। प्रातःकाल सूर्योदय समय के आसपास इन आसनों को करने के लिए खड़े हो जाइए। यदि अधिक सर्दी, गर्मी या हवा हो तो हल्का कपड़ा शरीर पर पहने रहिए, अन्यथा लंगोट या निकर के अतिरिक्त सब कपड़े उतार दीजिए। खुली हवा में स्वच्छ खुली खिड़कियों में कमरे में कमर सीधी रखकर खड़े होइए। मुख पूर्व की ओर कर लीजिए। नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए और भावना कीजिए कि सूर्य की तेजस्वी आरोग्यमयी किरणें आपके शरीर में चारों ओर से प्रवेश कर रही हैं। अब निम्न प्रकार आरंभ कीजिए। 1. पैरों को सीधा रखिए। कमर पर नीचे की ओर झुकिए। दोनों हाथों को जमीन पर लगाइए। मस्तक घुटनों से लगे। यह पाद हस्तासन है। इससे टखनों का, टांग के नीचे के भागों का, जंघा का, पुट्ठों का, पसलियों का, कंधों से पृष्ठ भाग तथा बाहों के नीचे के भाग का व्यायाम होता है। 2. सिर को घुटनों से हटाकर लंबी सांस लीजिए। पहले दाहिने पैर को पीछे ले जाइए और पंजे को लगाइए। बाएं पैर को आगे की ओर मुड़ा रखिए। दोनों हथेलियां जमीन से लगी रहें। निगाह सामने और सिर कुछ ऊंचा रहे। इससे जांघों के दोनों भागों का तथा बाएं पेड़ू का व्यायाम होता है। इसे एक पाद प्रसारणासन कहते हैं। 3. बाएं पैर को पीछे ले जाइए। उसे दाहिने पैर से सटाकर रखिए।
कमर को ऊंचा उठा दीजिए। सिर और सीना कुछ नीचे झुक जाएगा। यह द्विपाद प्रसारणासन है। इससे हथेलियों की सब नसों का, भुजाओं का, पैरों की उंगलियों और पिंडलियों का व्यायाम होता है। 4. दोनों पांवों के घुटने, दोनों हाथ, छाती तथा मस्तक, इन सब अंगों को सीधा रखकर भूमि में स्पर्श कराइए। शरीर तना रहे, कहीं लेटने की तरह निश्चेष्ट न हो जाएं, पेट जमीन को न छुएं। इसे अष्टांग प्रणिपातासन कहते हैं। इससे बाहों, पसलियों, पेट, गर्दन, कंधे तथा भुजदंडों का व्यायाम होता है। 5. हाथों को सीधा खड़ा कर दीजिए। सीना ऊपर उठाइए। कमर को जमीन की ओर झुकाइए। सिर ऊंचा कर दीजिए। आकाश को देखिए। घुटने जमीन पर न टिकने पावें। पंजे और हाथों पर शरीर सीधा रहे। कमर जितनी मुड़ सके मोड़िए, ताकि धड़ ऊपर को अधिक उठ सकें। 6. हाथ पैर के पूरे तलुए जमीन से स्पर्श कराएं। घुटने और कोहनियों के टखने झुकने न पावे। कमर को जितना हो सके ऊपर उठा दीजिए। ठोड़ी कंठ मूल में लगी रहे। सिर नीचे रखिए। यह मयूरासन है। इससे गर्दन, पीठ, कमर, कूल्हें, पिंडली, पैर तथा भुजदंडों की कसरत होती है। 7. यहाँ से अब पहले की हुई क्रियाओं पर वापस जाया जाएगा। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए। पूर्वोक्त नंबर 2 के अनुसार एक पाद प्रसारणासन कीजिए। 8. पूर्वोक्त नंबर 1 की तरह पाद हस्तासन कीजिए। 9. सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाइए। हाथ जोड़िए। सीने को जितना पीछे ले जा सकें ले जाइए। हाथ जितने पीछे जा सकें ठीक है, पर मुड़ने न पावें। यह ऊर्ध्व नमस्कारासन है। इससे फेफड़ों और हृदय का अच्छा व्यायाम होता है। 10. अब उसी आरंभिक स्थिति पर आ जाइए। सीधे खड़े होकर हाथ जोड़िए और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए। यह एक सूर्य नमस्कार हुआ। आरंभ 5 से करके सुविधा अनुसार थोड़ी थोड़ी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। व्यायाम काल में मुंह बंद रखना चाहिए। सांस नाक से ही लेनी चाहिए। सूर्य नमस्कार के सभी आसनों में फुर्ती और शीघ्रता अधिक लाभदायी है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि 1 सेकंड में एक आसन हो जाए, अर्थात 10 सेकंड में एक पूरा नमस्कार संपन्न किया जा सके। अभ्यास आरंभ करते समय आसन एकदम तो उतने कम समय में नहीं किए जा सकते। उनमें कुछ देरी भी हो सकती है, पर पीछे जैसे जैसे अभ्यास बनता जाए 1 मिनट में कम से कम 6 नमस्कार कर लेने की आदत तो बना ही लेनी चाहिए। पाद हस्तासन के संबंध में नए अभ्यासियों के लिए ज्ञातव्य है कि सामान्यतः पहली ही बार में पांवों को सीधे रखते हुए हथेलियों को जमीन पर टिकाना संभव नहीं होता। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। शुरू में न टिके तो न सही, पर घुटनों को किसी भी दशा में
मुड़ने न देना चाहिए। उसी स्थिति में घुटनों को रखते हुए हथेलियां जमीन पर टिकाने का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के लिए 5 नंबर से आरंभ कर 180 आसनों तक बढ़ाए जा सकते हैं। इतने नमस्कार 30 मिनट में आसानी से अभ्यास होने के बाद पूरे हो सकते हैं। प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करने से आधा घंटा पूर्व अथवा स्नान के बाद किया जाए। कहना नहीं होगा कि इसके लिए प्रातः काल से अच्छा समय और क्या हो सकता है। स्थान की दृष्टि से कोई ऐसी जगह चुने जहां एकांत हो और खुली जगह हो। प्रभात के कारण शारीरिक शक्ति होने के साथ साथ मानसिक तथा आत्मिक बल भी बढ़ता है। आसनों का लाभ स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को मिलता है। पार्ट 16 समाप्त।